क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अंदर कन्वर्जन वाला, वो फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाय m2 रेज टू द पावर a, l1 बाय l2 रेज टू पावर b, t1 बाय t2 रेज टू पावर c। Now, when you get into this, so this is equals to how much you need to put it the values over there straight away. ठीक है जी। अब ये क्या है, कन्वर्ट वन डाइन इंटू न्यूटन। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी फोर्स है। न्यूटन और डाइन ना फोर्स की यूनिट होती है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सो नाउ यू गेट इनटू दिस, ये हो जाएगा। तो फोर्स है क्वांटिटी हमारा, तो यहाँ से F इज इक्वल टू डायमेंशन होती है m l t माइनस 2। तो यहाँ पे m की पावर 1 l की पावर 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। और ये एक्चुअली ऐसे है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो यहाँ से निकालते हैं a b c, जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई ना, और c की पावर, c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो a b c की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके लिए जो हम सॉल्व करते हैं, ये सारी थियोरेटिकल जो है हमारे लेक्चर में आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगी। आई थिंक वी हैव अपलोडेड, देख लेंगे अगर होगी तो मार्क इट ओवर देयर। सो नाउ यू कैन सी जो फॉर्मूला है, सपोज यहाँ पे n1 क्वांटिटी है और वैल्यू m1 l1 t1। इसी तरह से यहाँ पे n2 सिस्टम, m की सेकेंड सिस्टम मान लो m2 l2 और t2। अब इसको समझेंगे, वन डाइन इंटू न्यूटन। तो हमें जो n1 दे रखा है, n1 की वैल्यू दी है 1। डाइन मतलब, डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट दी है, सीजीएस में मास के लिए क्या होता है, m है मास के लिए, सीजीएस के लिए क्या होता है ग्राम, 1 ग्राम। लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर और टाइम के लिए 1 सेकंड होता है। और न्यूटन है, ये होता है एसआई यूनिट। ये विद क्वेश्चंस आपको समझ आएगा, क्वेश्चन करते हैं आपको याद भी हो जाएगा। न्यूटन क्या है, न्यूटन इज योर एसआई सिस्टम, यानी कि एसआई होता है एमकेएस सिस्टम, जिसमें n2 की वैल्यू निकालनी है। m मास के लिए जो mks है इज फॉर किलो, 1 kg। लेंथ के लिए 1 मीटर और टाइम के लिए 1 सेकेंड आप इसको करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब ये वैल्यू सीधा आपने इस फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो n2 इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू 1 है इनटू m1 क्या है, एज इज वैल्यू पुट कर दो 1 ग्राम अपॉन m2 कितना 1 किलोग्राम की पावर a मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ये a है, ये b है और ये c हमने पहले निकाल लिया था। उसके बाद निकालिए L1 बाय L2। L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 मीटर की पावर b यानी कि 1। उसी तरह से T1 बाय T2 यानी कि 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। अब ये तो 1 हो जाएगा, इसकी पावर से रिलेटेड कुछ ज्यादा अपने को फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ सो n2 इज इक्वल टू, अब इसको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो 1 ग्राम जो है इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम बाय 1 kg, क्योंकि यूनिट सारी सेम करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा 10⁻² मीटर बाय 1 मीटर और ये 1 हो जाएगा। दिस बिकम्स 10⁻³, kg से kg कैंसिल और मीटर से मीटर, इंटू 10⁻²। दिस इज इक्वल टू 10⁻5। सो n2 की वैल्यू होगी 10⁻5। इसका मतलब क्या है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव ओवर देयर, राइट। दैट्स ऑल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।